हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही पहले ही मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया था उसको लाइव करने का। अब किसी कारण की वजह से मैं लाइव नहीं कर पाया, जो कि नेट की प्रॉब्लम थी, बट मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए, तो मैं एक आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इसको। और जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा कि एवीएन में क्या होता है, एफएआई में यानी फीमोरो एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट में क्या होता है, एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है, और आपका अगर ऑस्टियोमा हो गया है फीमर हेड में तो उसमें क्या होता है, एंड अगर पर्थीज डिसीज़ हो गई है तो ये क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, ये पर्थीज डिसीज़ को खासतौर से मैंने इस पॉइंट में ऐड किया है क्योंकि मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पर्थीज डिसीज़ है, जो मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको फ़ायदा भी हुआ है, काफ़ी आराम है, मगर वो थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है, कैसे होता है। तो आज मैं उसी बात को आप लोगों को क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट, आप सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे, बट फिर भी आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब कभी आपके फीमर हेड में ब्लड सप्लाई ख़राब हो जाती है, किसी भी कारण की वजह से हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वजह से, या आपने कभी ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में स्टेरॉइड का यूज़ किया हो, एक्सेसिव मात्रा में नहीं सी, या आपकी बॉडी एडजस्ट ना कर पा रही हो स्टेरॉइड के यूज़ को, या कभी आपने अल्कोहल ज़्यादा लिया हो, या एसएलई हुआ हो, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, जिसकी वजह से आपको स्टेरॉइड का यूज़ ज़्यादा करना पड़ा हो, या आपको सिकल सेल हुआ हो, या आपकी कीमोथेरेपी हुई हो, या आपको कोई और मेडिसिन चली हुई हो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ख़राब हो गई हो फीमर हेड में, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को या पेशेंट्स को एवीएन होने की संभावना रहती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड में जनरली पेशेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। सेकंड ग्रेड में हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो कभी होता है कभी नहीं होता, और पेशेंट कन्फ्यूज़न में रहता है कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कभी कभार वो सोचता है कि वो सियाटिका का पेन है, या कभी वो सोचता है बैक एक हो गया है, इस वजह से मेरे पेन नीचे की ओर रेडिएट कर रहा है। और जब थर्ड स्टेज आ जाती है तब उसको पेन परमानेंट रहने लगता है, और वो पेन जो है कई बार पेन किलर खाने से भी नहीं कम होता है। तब पेशेंट्स प्रॉपर एमआरआई कराता है, उसमें उसको पता चलता है कि उसको एवीएन हो गया है। तो कोशिश यही करनी है आप लोग को एमआरआई करा के जल्द से जल्द अपने पॉइंट को क्लियर कर लेना है कि आपको एवीएन है कि सियाटिका है, कि एक्चुअल आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो एक बार एवीएन के बारे में पता चल जाने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत आप लोगों को हमसे संपर्क करना है। इसमें ऐसी कंडीशन में जनरली आप लोग को डॉक्टर्स को डिकम्प्रेशन या स्टेम सेल थेरेपी आप लोग को एडवाइस करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, बट सबका रेट ऑफ सक्सेस अलग अलग है, किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नहीं होता है। अगर आपने ये सब करा लिया है, स्टेम सेल थेरेपी और कोर डिकम्प्रेशन करवा चुके हैं, उसके बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं भी कराया तो आप डायरेक्टली हमारे पास पहले आ जाइए, तो आपको ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि हमारी इस आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, या जिसको एडवांस आयुर्वेद कहते हैं, इसमें रेट ऑफ सक्सेस बहुत अच्छा है। इसमें कोई कट नहीं लगता है किसी तरीके का, और इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और नेचुरलिटी आपकी मेंटेन रहती है। अगर ये नेचुरल ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं एफएआई, फीमोरो एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट, जो कि मैंने पिछले लाइव अपने वीडियो में आपको बताया था। इस कंडीशन में भी लगभग एवीएन जैसे ही सिम्टम्स दिखते हैं, बट इसमें एक ये डिफरेंस ये है कि इसमें आपका फीमर और एसिटेबुलम जो उसका वो होता है, मतलब बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है, उसमें कुछ बोन की ग्रोथ एक्सेसिव हो जाती है। या तो आपकी फीमर बोन के हेड में या नेक में ग्रोथ एक्स्ट्रा हो जाएगी, या जो सॉकेट है, सॉकेट के बाहर के मार्जिन में ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से बोन के मूवमेंट में दिक्कत आएगी। इसमें नेक्रोसिस नहीं होती है, बट मूवमेंट में दिक्कत आती है और पेन होता है पेशेंट्स को। तो स्टार्टिंग स्टेज में इसको कवर किया जा सकता है विथ आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी के थ्रू, ठीक है। अगर ये इम्पेंजमेंट बहुत बड़ा है तो उसमें उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। बट मेरी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि आप पहले आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी करा लें, देखें उससे कितना कवर होता है। अगर कवर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, विदाउट एनी ऑपरेशन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब ये एफएआई होता किसको है? एफएआई जनरली जो लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, या किसी वर्क में उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, या बच्चे हैं जो लोग खेल कूद ज़्यादा करते हैं, या ग्रोइंग चाइल्ड्स हैं, उनकी ग्रोथ में कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाने की वजह से बोन में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, उन लोगों को एफएआई, फीमोरो एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताया आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी के थ्रू, एंड एट लास्ट या तो सर्जरी करानी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्टियोमा की।
देखिए, ऑस्टियोमा क्या होता है, एक तरह की ग्रोथ है, मतलब गांठ है। जब कभी जो है बोन में कुछ गांठें निकल आती हैं, ठीक है, ये गांठें क्या होती हैं, बेनाइन होती हैं, मैलिग्नेंट नहीं होती, मतलब ये नॉन कैंसरस होती है, इससे आपको खतरा नहीं है। बट ये जो गांठ होती है ये आपके फीमर बोन के मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और पेन होता है। तो इसके लिए थेरेपीज़ तो हैं, बट इसके लिए ट्रीटमेंट मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया एवीएन और FAI, इन दोनों में थेरेपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन की इंपॉर्टेंस अलग है, बट इसकी क्या नाम है, थेरेपी की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। मगर ऑस्टियोमा में मेडिसिन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑस्टियोमा जो है आपका एक तरह की ग्रोथ है, बेनाइन ग्रोथ है, इसको मेडिसिन के थ्रू कवर करके वहीं के वहीं ख़त्म किया जा सकता है। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारा, पर्थीज डिसीज़। पर्थीज डिसीज़ भी आप लोग जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये इसमें भी एवियन के जैसे ही लक्षण होते हैं। इसमें फीमर हेड डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ख़ास बात यह है कि ये बच्चों में ज़्यादा होता है, और अपने इंडिया में तो कम होता है, मगर ये फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। बट कुछ केसेस इंडिया में भी पाए गए हैं, और 4-5 साल की उम्र के बच्चों में फीमर हेड कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। मगर अच्छी बात यह भी है कि अगर उस बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन सही टाइम पे मेंटेन हो जाए तो वो वापस भी आ सकता है, ऐसा देखा गया है। तो मेरा कहना उन लोगों के लिए जो पर्थीज डिसीज से परेशान है, दिक्कत में है, वो लोग जल्द से जल्द संपर्क करें, अपने बच्चों को हमारे पास लेके आएँ। उनका अगर ब्लड सर्कुलेशन खुल जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम कम्प्लीटली कवर हो सकती है। अगर बच्चे नहीं एडल्ट्स हैं तो एडल्ट्स में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमारे कुछ पेशेंट्स हो चुके हैं, जैसे एक बिहार के पेशेंट है नवीन जी, उनका मैंने ट्रीटमेंट किया था, उनका मैं लिंक आपको आई बटन पर दे देता हूँ, आप इसमें देख लीजिएगा जाके, और उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा कुछ और पेशेंट्स हैं जिन्होंने अभी लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाए हैं, बट पर्थीज डिसीज से वो परेशान थे, उनको मेडिसिन मैंने दी, एक्सरसाइज रिकमेंड करी, आज वो काफ़ी बेटर कंडीशन में है। ठीक है, तो पर्थीज डिसीज़ जनरली जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन अगर मेंटेन हो जाए, सही टाइम पे मेंटेन हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में मैंने आपको 4 बातें क्लियर करी। एक तो एवियन के बारे में, FAI के बारे में, ऑस्टियोमा के बारे में, और पर्थीज डिसीज़ के बारे में। तो देखिए, आप खुद ही देखिए कि जो फीमर बोन पे जो पेन के कारण है, इसके कितने कारण मैंने आपको यहीं पे गिना दिए। इसके अलावा और भी कारण हैं, टोटल 10 तरह के कारण हो सकते हैं इसके, बट पेशेंट टू पेशेंट सब वेरी करता है, हर पेशेंट अलग अलग तरीके का है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, उसका कारण क्या है, उसको स्टेरॉइड की वजह से है, उसको अल्कोहल की वजह से है, उसको एक्सीडेंट इंजरी की वजह से है, उसको FAI की वजह से है, उसको पर्थीज डिसीज़ की वजह से है, या उसको ऑस्टियोमा है, किस वजह से उसको पेन हो रहा है, हिप पेन, ये देखना एक डॉक्टर का फ़र्ज होता है। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ में ना जाएं कि उसको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, मुझको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये कोई मतलब नहीं है। आप अपना ट्रीटमेंट कराएं और आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि हर पेशेंट कैसा कैसा होता है। आप अपने केस को भी समझ गए होंगे, मैं सारे केसेस को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूँ। और मेरा जो पिछला वीडियो है जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, फीमर हेड के ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन पर दे देता हूँ, आप इसमें जाइएगा, उसको चेक कर लीजिएगा। तो उसमें भी आप देखिएगा कि जो है किस तरह का ब्लड सर्कुलेशन फीमर बोन पे होता है। बिल्कुल माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन होता है, कोई बड़ी सी नस नहीं जाती है, वो जो छोटा छोटा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके ऑब्स्ट्रक्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग स्टेरॉइड की वजह से है, जो लोग अल्कोहल की वजह से, प्लीज़ वो लोग अल्कोहल को अभी बंद कर दें, स्टेरॉइड को लेना अभी बंद कर दें, सो दैट कि आगे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जिसमें कि मैंने आपके चारों पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करी है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और मेरे से मेरे को रिपोर्ट्स भेज करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं आपको अपने सेंटर में बुलाऊँगा और आपका ट्रीटमेंट, आपके आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलने का समय हो रहा है। अब आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, सो दैट कि वो लोग अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।